नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं एक ऐसा एपिसोड जो आपकी जिंदगी की डायरेक्शन ही बदल सकता है। एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आप भी हर मंडे मॉर्निंग यही सोचकर उठते हैं कि ये हफ्ता कैसे निकलना है? क्या लगता है कि काम करते करते जिंदगी निकल रही है और लाइफ का जो असली मजा है वो रिटायरमेंट के बाद ही आएगा? तो समझिए कि ये जो बुक समरी आज मैं लेके आया हूँ वो आपके लिए एक मेंटल डिटॉक्स होने वाला है। तो आज हम समरी करने जा रहे हैं एक ऐसे कल्ट क्लासिक नॉन फिक्शन बुक की जिसका नाम है द 4 आवर वर्क वीक, जिसे लिखा है टिम फेरिस ने। ये किताब एक मूवमेंट बन चुका है लाइफस्टाइल डिजाइन का। ये आइडिया ये है इसका कि काम जो है वो जिंदगी का सेंटर नहीं होना चाहिए बल्कि एक टूल होना चाहिए ताकि आप वही कर सकें जो आप ट्रूली में पसंद करते हैं। चाहे वो ट्रैवल हो, डांस हो या सिर्फ वक्त गुजारना हो, चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, किसी के साथ भी। तो इस बुक में आप क्या क्या सीखने वाले हैं सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरह आप 9 to 5 के जो ट्रैप है ना उसको तोड़कर लोकेशन फ्री टाइम रिच लाइफस्टाइल जो है वो डिजाइन किया जा सकता है। कैसे बिजी रहना और प्रोडक्टिविटी दोनों अलग अलग चीज हैं, और कैसे आप काम को ऑटोमेट कर सकते हैं बिना ज्यादा रिस्क लिए। इसमें साइंस भी है, साइकोलॉजी भी है और प्रैक्टिकल हैक्स भी। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आप एंटर करने जा रहे हैं एक ऐसे नई सोच के जोन में जहां आप समझेंगे कि फ्रीडम सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि डिसीजन से आती है। तो दोस्तों, किताब शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम इसके ऑथर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक ऑथर नहीं है बल्कि एक ग्लोबल फेनोमेनन है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के गेस्ट लेक्चर से लेके टैंगो वर्ल्ड चैंपियन, किकबॉक्सिंग नेशनल विनर और सिलिकॉन वैली के सीरियल एंटरप्रेन्योर तक टिम फेरिस ने अपने लाइफ को एक रियल टाइम एक्सपेरिमेंट बनाया है। तो फेरिस का जो मेन मंत्र है वो है सिंपल बहुत है कि वर्क लेस लिव मोर डिजाइन योर लाइफ। उन्होंने अपनी जो कॉर्पोरेट स्लेवरी थी उसको एस्केप किया और सिर्फ पैसे कमाने का नहीं बल्कि एक मीनिंगफुल फ्रीडम पाने का ब्लूप्रिंट दिया है। तो दोस्तों, आप सोचिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आप सक्सेसफुल हो या नहीं तो आप क्या कहेंगे? ज्यादातर लोग इस बात का आंसर ऐसे देंगे कि यार मैं 10 लाख रुपए साल का कमाता हूँ या फिर मुझे अभी प्रमोशन मिला है। लेकिन टिम फेरिस कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक इल्यूजन है। लेकिन टिम फेरिस बोलते हैं कि ये तो सिर्फ एक इल्यूजन है। असली सक्सेस क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं कि पैसे कितने हैं बैंक में, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास समय कितना है तुम्हारे हाथों में। पावर टू डिसाइड व्हाट यू डू, और कब करेंगे और कैसे करेंगे। एक फॉर्मूला दिया है इस बुक में जिसका नाम है डील फॉर्मूला, DEAL। तो इसमें जो सबसे पहला जो स्टेप है वो है डी, यानी कि डील। सबसे इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल स्टेप यही है। अगर ये फेज आप मिस करते हो तो बाकी जो सारी ऑटोमेशन की चीजें हैं, एलिमिनेशन है और जो लिबरेशन टेक्निक है वो सारी फेल हो जाएंगी, क्योंकि आप स्टिल प्ले कर रहे हो एक आउटडेटेड गेम जिसमें सिंपल है कि काम जितना करोगे उतनी ही आपका पैसा होगा और जितना ज़्यादा आपको थकान होगी उतनी ज़्यादा सक्सेस होगी, ये लोग मानते हैं। तो इसलिए फेरिस कहते हैं कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ज़्यादा पैसा कमाना गोल नहीं है। रियल गोल है फ्रीडम। फ्रीडम ऑफ टाइम, फ्रीडम ऑफ लोकेशन, फ्रीडम ऑफ एनर्जी। क्योंकि हो सकता है कि आप 1 करोड़ कमाने के बाद भी इसी ट्रैप में फंसे हो, और ये भी हो सकता है कि आप छोटी सी इनकम के साथ भी एक राजा जैसी जिंदगी जी सकते हो, यानी कि आपके पास हर चीज़ का कंट्रोल होगा। ये कॉन्सेप्ट वो इंट्रोड्यूस करते हैं एज अ रिलेटिव वेल्थ। एग्जाम्पल के तौर पे एक बंदा है जो $1 लाख कमा रहा है, लेकिन हर हफ्ते वो 80 घंटे काम करता है एक MNC कंपनी में, और एक बंदा है जो सिर्फ $50,000 कमा रहा है लेकिन वो सिर्फ 10 घंटे काम करता है। तो बताओ कौन ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ? टेक्निकली तो सेकंड वाला, क्योंकि उसके पास जो आर्ली रेट है वो $100 है और जो पहला बंदा है उसका जो आर्ली रेट है वो है $25। तो ये है शिफ्ट। आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा टोटल मनी से टू आर्ली फ्रीडम। और इस फ्रीडम का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये होता है कि जब आपके पास ज़्यादा कंट्रोल होता है अपने टाइम का, अपने स्ट्रेस लेवल का, तो आपकी जो है क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी बेटर होते हैं। तो फेरिस बोलते हैं कि आपको वी नीड टू स्टेप एसोसिएटिंग विद बीइंग बिजी विद बीइंग इम्पोर्टेंट। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि बीइंग बिजी का मतलब है कि आप प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, बल्कि जो बीइंग बिजी है उसका मतलब होता है कि आप जो सोच रहे हैं वो थोड़ा आलस भरा है, लेजी थिंकिंग है, क्योंकि ये एक अवॉइडेंस मैकेनिज्म होता है। अब यहाँ पे एक डीप और साइकोलॉजिकल टेक्निक आती है, वो है फियर सेटिंग। जब हम अपनी लाइफ डिजाइन करने के लिए कोई बोल्ड डिसीजन लेना चाहते हैं, जैसे कि जॉब छोड़ना, अपना बिजनेस स्टार्ट करना, रिमोट वर्क के लिए नेगोशिएट करना,
तो हम यूजुअली जो है गोल सेट करते हैं, लेकिन फेरिस कहते हैं कि आपको गोल नहीं सेट करना, आपको फियर सेट करना है। सबसे पहले अपने आप से ये पूछो कि व्हाट्स द वर्स्ट कैन दैट कैन हैपन, और इसके बारे में डिटेल में लिखो कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। फिर उसके बाद ये पूछो कि इफ़ दैट वर्स्ट केस सिनेरियो हैपन हाउ विल आई रिकवर, कि अगर ये चीज़ हो गई तो मैं इसे सही कैसे करूँगा। और अक्सर हम रियलाइज़ करते हैं कि सब कुछ इतना डिज़ास्टरस नहीं होगा जितना हम सोचते हैं, मतलब हमेशा कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर होता है। ये टेक्निक बहुत ही सिमिलर है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से, जहां आप अपने फियर को डायसेक्ट करते हो ताकि उनका जो कंट्रोल है वो कम हो जाए आप पे। जब आप फियर को वर्ड्स में डिफाइन करते हो, उसकी इमोशनल पावर आधी हो जाती है और फिर आप लॉजिक से डिसीजन ले सकते हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप कोई डिसीजन लेते हो तो डर के मारे आप हमेशा गलत डिसीजन लेते हो। लेकिन अगर आप एक बार क्लियरली सोच लो अपने दिमाग में कि यार अगर मान लो ये चीज़ होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मतलब क्या सिचुएशन होगी मेरी, पर आप फिर अगर आप ये इमेजिन कर लेंगे या फिर इसे लिख लेंगे तो आप पाएंगे कि एक्चुअल में जो डर है ना उसमें कोई पावर होती ही नहीं है, ये सिर्फ आपके मन में होता है। तो फेरिस एक और बड़ा जो मिथ है वो तोड़ते हैं, वो है रिटायरमेंट का। तो जो ट्रेडिशनल मॉडल है यानी कि जो आप सुनते आ रहे हैं वो तो यही है कि जिंदगी में आप पहले तो पढ़ाई करो 20-25 साल तक, फिर उसके बाद 40 साल काम करो, फिर उसके बाद अपनी लाइफ जी यानी रिटायरमेंट लो। लेकिन जब आप फाइनली रिटायर करते हो तो ये बताइए कि आपके पास ना हेल्थ बची होगी ना एनर्जी बची होगी। तो इससे अच्छा तो बात ये है कि आप छोटे छोटे रिटायरमेंट ले लो, है ना। वो कहते हैं कि आप जैसे कि 3 महीने थाईलैंड में चले जाओ, 1 महीना इटली में चले जाओ, जिंदगी पूरी जियो, मतलब कभी भी काम तो हमेशा करते रहो लेकिन उसके साथ साथ एंजॉय भी करो। और यहाँ एक रियल वर्ल्ड आइडिया ये आता है, वो है फ्रीडम मल्टीप्लायर का। तो फेरिस कहते हैं कि रियल वेल्थ का जो मेजरमेंट है वो होता है बाय द नंबर ऑफ डब्ल्यूज यू कंट्रोल। डब्ल्यू का मतलब है व्हाट यू डू, आप क्या काम करते हैं, व्हेन यू डू इट, आप कब करते हैं, वेयर यू डू इट, आप इसे कहाँ करते हैं, और विद होम यू डू इट, यानी कि आप किसके साथ करते हैं। तो अगर आप हर दिन डिसाइड कर सकते हो कि आप क्या करोगे, किसके साथ करोगे, कहाँ से करोगे, तो आप ऑलरेडी रिच हो, चाहे आपका बैंक बैलेंस कुछ हो या ना हो। तो इस सेक्शन में फेरिस जो है कुछ एक्सरसाइजेस भी सजेस्ट करते हैं, जैसे कि सबसे पहले अपने आप से ये पूछो कि अगर मैं जो आप काम अभी कर रहे हो, अगर आप अगले 5 साल 10 साल 20 साल काम करते रहोगे तो आपको क्या क्या गंवाना पड़ेगा। ज्यादातर जो लोग हैं वो ये पूछते ही नहीं है और वो सेम लाइफ सेम जॉब सब कुछ करते रहते हैं, और फिर जब 10-12 साल बीत के जब वो बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तब वो सोचते हैं कि लाइफ कहाँ चली। इसीलिए फेरिस ने कहा है कि ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछो। फेरिस ने कई और भी एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल था जिसमें एक एम्प्लॉय का जो अपने बॉस से रिमोट वर्क अप्रूव करवाना चाहता था, और वो ये चाहता था कि जो ऑफिस से ज्यादा प्रोडक्टिव काम घर में होगा क्योंकि वो जो ट्रैवल का टाइम है वो कम हो जाएगा। और इसके अलावा एक और एग्जांपल है जिसमें वो उसके बारे में बताते हैं कि जो एक कंपनी का मालिक होता है वो अपने प्रोडक्ट को ऑटो पायलट में करना चाहता है ताकि वो आराम से अर्जेंटीना में टैंगो डांसिंग सीख सके। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फेरिस जो है वो बार बार रिपीट यही करते हैं कि कभी भी जो पॉपुलर है उसको फॉलो मत करो। पॉपुलर मतलब एवरेज। उन्होंने ऑस्कर वाइल्ड का एक कोट भी बताया है, एवरीथिंग पॉपुलर इज रॉन्ग। तो अगर हम शॉर्ट में बात करें तो जो इस बुक का जो क्रक्स है यानी कि जो डील फॉर्मूला आपको क्रैक करना है, उसमें से डी डेफिनेशन था, उसमें आपने ये देख लिया कि आपको क्या करना है लाइफ में, क्यों नहीं करना, और क्या आप जो काम कर रहे हो वो आप 65 साल तक करोगे तो आपको क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और इसलिए आपको 40 आवर्स एक हफ्ते में काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सेम जो लाइफ है कंट्रोल वाली आप उससे कम में कर सकते हो तो वो करो। एक बार जब आप ये डिफाइन कर देते हो डी, तब आप चलते हैं अपने अगले स्टेप पे। तो चलिए चलते हैं अगले स्टेप पे, वो है एलिमिनेशन। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि पूरा दिन काम करने के बाद भी कुछ भी खास प्रोडक्टिव नहीं हुआ, जैसे कि आपका इनबॉक्स तो 0 हो गया लेकिन जो असली काम था वो वहीं का वहीं रहा। तो इस बात पर टिम फेरिस कहते हैं कि ये प्रोडक्टिविटी नहीं है, ये है परफॉर्मेंस थिएटर। सेकंड फेज जो डील सिस्टम का है वो है एलिमिनेशन। ये आपको समझाता है कि आपको बिजी नहीं रहना, आपको सिर्फ इफेक्टिव होना है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है इसमें 80-20 प्रिंसिपल, जिसे हम कहते हैं पेरेटो लॉ। तो फेरिस कहते हैं कि जो 80% रिजल्ट आते हैं वो सिर्फ 20% के एफर्ट्स आते हैं। ये बिजनेस, रिलेशनशिप या फिर लर्निंग सब पे अप्लाई होता है ये चीज। अगर आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहे उसमें आप कर सकते। आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से 20% काम या फिर क्लाइंट या फिर आदतें आपके जो मैक्सिमम आउटकम्स है ना उनको लेके आते हैं, और बाकी जो 80% है उनको आप एलिमिनेट करो या फिर इग्नोर करो। एक एग्जांपल लेते हैं रियल वर्ल्ड का।
तो फेरिस ने अपने सप्लीमेंट बिजनेस में उन्होंने देखा कि जो सिर्फ 5% कस्टमर हैं उनके 95% कंप्लेंट ला रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन 5% को ही फायर कर दिया। इसका मतलब उन 5% कस्टमर को ही उन्होंने प्रोडक्ट देना बंद कर दिया। तो इसके बाद क्या हुआ, कंप्लेंट जो है ऑलमोस्ट जीरो हो गई। जब क्लाइंट्स को फायर कर दिया तो उसकी वजह से रिजल्ट जो है ज्यादा प्रॉफिट भी आया, क्योंकि एक तो कंप्लेंट्स खत्म हो गई तो नेगेटिविटी खत्म, उसके अलावा उनका हेडेक भी कम हो गया। ये एक माइंडसेट शिफ्ट होता है। नॉर्मल थिंकिंग कहती है कि ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा प्रॉफिट आएगा, लेकिन फेरिस कहते हैं कि अगर आप स्मार्ट इनपुट देते हो तो ही आपका जो स्केलेबल आउटपुट आएगा। और जो दूसरा कोर आइडिया है वो है लो इंफॉर्मेशन डाइट का। हमारे दिमाग में लिमिटेड बैंडविड्थ होती है, और अगर आप पूरे दिन न्यू ऐप, सोशल मीडिया और ईमेल रिफ्रेश करते रहते हो तो जो असली काम के लिए जो फोकस है वो बचा ही नहीं रहता। इसका मतलब हमारे पास हमेशा लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है। तो फेरिस सजेस्ट करते हैं कि कट द नॉइज। उन्होंने अपने रूटीन से जो सब न्यूज फ्लैटर थे, ब्रेकिंग न्यूज थे, इवन जो कैजुअल मीटिंग थी उनको भी एलिमिनेट किया। इसके बदले उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि जो क्यूरेटेड सोर्सेज से इन्फो लेते थे जब उन्हें जरूरत होती थी, यानी कि तब वो सर्च करते थे, चाहे वो मैगजीन पढ़ते थे या कोई भी सोर्स जिससे उनका इन्फॉर्मेशन ट्रस्टेड होता था, वो तब इन्फॉर्मेशन लेते थे जब उनको जरूरत होती थी। ये आइडिया आप आज के टाइम पे भी रेलेवेंट है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पे अगर आप न्यूज चैनल ओपन करते हो तो आपको ढेरों न्यूज सेम मिलती रहेगी, और इससे आपका जो दिमाग का फोकस है उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो इसलिए आपको वही चीज इन्फॉर्मेशन लेनी है, और तभी लेनी है जब आपको जरूरत हो। इसका एक साइकोलॉजिकल एंगल ये भी है, वो है कॉग्निटिव लोड थ्योरी। जब ब्रेन पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है तो डिसीजन जो है वो फटीक होते हैं। आप ओवरथिंक करते हो, प्रोक्रास्टिनेट करते हो और बर्नआउट फील करते हो। तो जो सिलेक्टिव इग्नोरेंस है ना, वो एक्चुअली में क्लैरिटी को इम्प्रूव करता है। अब जब आप लो वैल्यू टास्क और लो क्वालिटी इनपुट एलिमिनेट कर लेते हो तो आपको एक नई प्रॉब्लम फेस होती है, वो है लोग आपसे काम एक्सपेक्ट करते हैं जो आप नहीं करना चाहते। तो इसे कैसे मना करें? तो फेरिस कहते हैं इसके लिए आपको आर्ट ऑफ रिफ्यूजल सीखना होगा, यानी कि आपको नो कहना सीखना होगा। नो टू कॉल्स, ईमेल्स, फेवर्स, मीटिंग, उन सबको नो कहिए जो आपके गोल से अलाइन नहीं हो। और वो सजेस्ट करते हैं कि ईमेल जो है वो ऑटो रिस्पॉन्डर, जैसे कि आप उसमें लिख सकते हैं कि ड्यू टू हाई वॉल्यूम आई एम ओनली चेकिंग ईमेल ट्वाइस अ वीक। अगर इफ अर्जेंट प्लीज कॉन्टैक्ट असिस्टेंट, कोई नंबर दे दीजिए, या फिर कोई और फिल्टर भी लगा सकते हो। यहाँ पे एक डीपर जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है वो काम ये करता है, वो है असर्टिव कम्युनिकेशन का। जब आप रिस्पेक्टफुली बाउंड्रीज सेट करते हो तो आप देखोगे कि जो आपकी एनर्जी और अटेंशन है वो प्रोटेक्ट होती है, और आप उसी पे एनर्जी लगा सकते हो जो काम आप अपने गोल के लिए चाहते हो। और फेरिस ये भी बताते हैं कि हम जो मल्टीटास्किंग छोड़ देनी चाहिए ताकि हम एफिशिएंट हो पाए किसी भी चीज को, क्योंकि मल्टीटास्किंग करने के चक्कर में हम अक्सर अपनी एनर्जी रॉन्ग चीजों पे लगा देते हैं। मल्टीटास्किंग से आप एफिशिएंसी को 40% तक कम कर देते हो। तो बेटर तो ये है कि एक टाइम पे एक ही काम करो, लेकिन पूरी अटेंशन के साथ। तो फेरिस की प्रोडक्टिविटी फिलॉसफी सिंपल है कि फोकस ऑन अ फ्यू हाई इंपैक्ट टास्क, किल अननेसेसरी कम्युनिकेशन। अगला है कि बैच सिमिलर टास्क टुगेदर, जैसे कि आप ईमेल और कॉल्स को एक साथ अटेंड कर सकते हैं, या फिर यूज अ टाइम लिमिट टू क्रिएट अर्जेंसी। आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो आपको ईमेल चेक करना है तो आप टाइमर लगा लो कि मेरे को आधा घंटा सिर्फ ईमेल चेक करना है। उस आधे घंटे में आपको कुछ और काम नहीं करना, आपको सिर्फ ईमेल ही चेक करना है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आप जल्दी जल्दी ईमेल चेक करेंगे। इसके अलावा आप एक अर्जेंसी क्रिएट होगी तो आप जो है काफी इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपकी एनर्जी है उसे बचा सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, वो है डील का। डी और ई हम देख चुके हैं, डेफिनेशन और एलिमिनेशन। अब चलते हैं ए, यानी कि ऑटोमेशन। तो इमेजिन कीजिए एक सिस्टम जो आपके बिहाफ पे काम करता है जब आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर चिल कर रहे हो या किसी बीच या फिर रिजॉर्ट में हो। ये काफी अजीब सा लगता है और अनरियलिस्टिक लगता है, लेकिन एग्जैक्टली ऑटोमेशन यही होता है। द 4 आवर वर्क वीक, यानी कि टिम फेरिस कहते हैं कि गोल जो है वो आपका कभी भी हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम है नहीं होना चाहिए। आपका गोल ये होना चाहिए कि आपको रूम में नहीं रहना, मतलब आपको कंपनी में जाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आपका काम पूरा होना चाहिए। ऑटोमेशन का आइडिया सिंपल होता है कि वंस अ टास्क वर्क्स, सेट अप अ सिस्टम दैट रन्स इट विदाउट यू। फेरिस ने अपने बिजनेस का कस्टमर सपोर्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन सबको हटा के ईमेल रिस्पॉन्सेज तक सब कुछ डेलीगेट कर दिया है वर्चुअल असिस्टेंट। इसकी वजह से जैसे मान लो उन्होंने वर्चुअल असिस्टेंट हायर किया जो कि इंडिया में $4 पर आवर से काम करता है, जैसे कि ईमेल फिल्टरिंग, शेड्यूलिंग, यहाँ तक कि ऑनलाइन रिसर्च भी। जो टास्क रिपीटेटिव होते हैं और प्रेडिक्टेबल होते हैं उसके लिए हायर कर लो। जो चीज क्रिएटिविटी मांगती है, यानी कि जो आपके बिजनेस को स्केल अप करना चाहती है, वो आप खुद करो।
आपको सिर्फ डिसीजन लेने हैं कि कौन सा काम एलिमिनेट करना है, कौन सा ऑटोमेट करना है और कौन सा डेलीगेट करना है। अब एक पावरफुल आइडिया है, वो है जियो आर्बिट्राज, यानी कि आप डॉलर में कमाते हो लेकिन जो पे करते हो वो पेसोज में खर्चा करते हो। तो अगर आप रिमोटली काम कर रहे हो और आपका इनकम जो है वो $3000 पर मंथ है, बट आप लाइव कर रहे हो उसे वियतनाम, मैक्सिको या गोवा, जहाँ पे $800 पर मंथ से आराम से जी सकते हो, तो बताओ आप क्या करोगे? आपका जो लाइफस्टाइल है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। अब आता है यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट, वो है म्यूज कॉन्सेप्ट, यानी कि एक बिजनेस जो लो एफर्ट में आपको इनकम देता है। वो एक पैशन प्रोजेक्ट नहीं होता, बल्कि ये कोई स्टार्टअप भी नहीं होता, ये एक लाइट वेट सेल्फ सस्टेनिंग इनकम मशीन होती है। तो फेरिस यही सजेस्ट करते हैं कि आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करो, जैसे कि डिजिटल कोर्सेज, सप्लीमेंट या नीश एसेसरीज जो ऑटोमेट हो सके। और फिर क्या करो, उसको अमेजोन के ड्रॉप शिपिंग से काम कराओ, ईमेल की ऑटो रिस्पॉन्डर से काम करो। ये सब टूल आज के डेट में अवेलेबल है, बल्कि आज तो आप एआई की मदद से बहुत सारी चीजें अकेले कर सकते हो, यानी कि आप वन मैन आर्मी बन सकते हो, वन मैन कंपनी खोल सकते हो। वो एक स्टेप सिंपल सा करते हैं कि सबसे पहले एक सिंपल सा प्रोडक्ट आइडिया टेस्ट करो गूगल एड्स के थ्रू। देखो कि रियल बायर कौन है और उनका बिहेवियर क्या है। जब पता लग जाए कि यार क्या चीज सेल हो रही है, तो फिर उसे ऑटोमेट करो, ऑर्डरिंग उसकी शिपिंग ऑटोमेट करो, कस्टमर सर्विस भी आप ऑटोमेट कर सकते हो। आपका काम होगा चीजों को मॉनिटर करना, क्या चीजें सही से हो रही हैं या नहीं हो रही, और उसके लिए आपको इसके सामने बैठने की जरूरत नहीं है। आप हफ्ते में 1-2 बार देख सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यही है कि जो मेंटल बैंडविड्थ है ना, क्योंकि जब आप छोटे छोटे डिसीजन खुद लेते हो तो क्या होता है, आपका दिमाग जो है वो थक जाता है। अब चलते हैं अपने डील के आखिरी पॉइंट पे, वो है लिबरेशन, यानी कि एल। मतलब कि आप उन सब को फिजिकल और मेंटल बंधनों से फ्री करना जो आपको एक ऑफिस डेस्क, एक सिटी या एक फिक्स स्केड्यूल से बांध के रखते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि फ्रीडम रिटायरमेंट के बाद मिलती है, जब 60 के बाद जब थोड़ा पैसा जमा हो जाए तब हम ऐश करेंगे। लेकिन टिम फेरिस कहते हैं कि यार 60 तक वेट क्यों करना, अभी कर लो। तो इसलिए वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, वो है मिनी रिटायरमेंट, यानी कि एक बड़ा रिटायरमेंट जो कि हम 60 साल के बाद का इमेजिन कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि छोटी छोटी लाइफ ब्रेक ले लो 1-2 साल के बाद। इमेजिन करो कि 3 महीने आप साउथ अमेरिका चले गए, 6 महीने गोवा चले गए, फिर वापस किसी नए प्रोजेक्ट पे काम किया। ये सब रूटीन का पार्ट बन सकता है, ये कोई ड्रीम नहीं है, लोग ऐसा कर भी रहे हैं। अगर आप देखोगे कि लोग जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, फ्रीलांसर का एग्जाम्पल लो, तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने मान लो कोई कैमरे वाले, फोटोशूट वाले हैं, तो वो 1-2 शादी निपटाते हैं, बड़े ऑर्डर बड़े क्लाइंट्स को डील करते हैं, और जो इनकम हो जाती है फिर उससे आराम से थोड़ा 1-2 महीने रेस्ट ले लेते हैं, घूम लेते हैं। तो ऐसे ही लिबरेशन का जो पहला स्टेप है वो है लोकेशन से आज़ादी। आप जहाँ चाहे ऑफिस में, चाहे घर पे चाहें, वहाँ पे आप काम कर सकते हो। और आज तो ऐसे टूल्स भी है जैसे कि जूम हो गया, स्लैक हो गया, क्लाउड स्टोरेज हो गया, टीम व्यूअर हो गया, बहुत सारे टीम हैं, बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको अलाउ करते हैं। पर सवाल ये है कि बॉस को कैसे मनाएं कि रिमोट वर्क करने के लिए, क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो एक सॉलिड स्ट्रैटेजी देते हैं फेरिस। वो ये है कि पहले आपको प्रूव करो कि रिमोट होने के बाद आप जो हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। सिर्फ कहने से नहीं होगा, जैसे कि आप 1 हफ्ते के लिए घर से काम करो और ट्रैक करो कि आपने कितना काम किया, डिस्ट्रैक्शन कितने कम थे और आउटपुट कितना बढ़ा। फिर सेकंड स्टेप है, उस आउटपुट को अपने बॉस के सामने रखो एक प्रपोजल के साथ कि मुझे लगता है कि अगर मैं पार्शियल या फिर फुल टाइम रिमोट हो जाऊं तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होगी। और यहाँ आपको एक बैकअप प्लान भी बनाना होगा कि कौन से टूल्स यूज करोगे, कैसे मीटिंग हैंडल करोगे, क्या एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर होगा। जब बॉस को लगेगा कि सब कुछ कंट्रोल में है तो डिसीजन लेना आसान होगा उसके लिए भी और आपके लिए भी। अब लिबरेशन का एक और चीज आती है, वो है जियो आर्बिट्राज। इसका मतलब जहां आप अर्न कर रहे हो डॉलर्स में और स्पेंड कर रहे हो पेसोस में या रुपीज में, जो कि आपको पहले ही बताया गया है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप यूएस क्लाइंट्स के लिए काम करते हो और रह रहे हो बाली में, गोवा में, थाईलैंड में, तो आप क्या करते हो, लाइफ की क्वालिटी तो किंग साइज होगी ना, क्योंकि आपको जो पैसा आ रहा है वो यूएस के हिसाब से आ रहा है, लेकिन जो आपका लेबर कॉस्ट या फिर जो बाकी सब कॉस्ट आ रही है वो कम से आ रही है। लेकिन फेरिस यहाँ पे एक वार्निंग भी देते हैं कि जब आप फ्री हो जाते हो ना रूटीन से, तो एक इमोशनल एम्प्टीनेस फील होने लग सकता है। जैसे कि अब मान लो कोई जॉब ही नहीं है, कोई डेडलाइन ही नहीं है, कोई बॉस ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो आपकी आइडेंटिटी क्या है। तभी वो बोलते हैं कि आपको चाहिए कि इस वॉइड को, इस एम्प्टीनेस को फिल करो। इसके लिए आप क्या करो, आपके पास अपने जो फ्रीडम है ना उससे कुछ नया सीखने की कोशिश करो। चाहे आप डांस सीखो, आप चाहे योगा सीखो, मेडिटेशन सीखो, कोई नई स्किल सीखो, ये सब आप सीख सकते हो। कुछ क्रेजी ट्राई करो ना, जैसे सालसा सीखो, पैराग्लाइडिंग सीख लो, किसी आर्ट फेस्टिवल में वॉलंटियर बन जाओ। अपने सेल्फ वर्थ को सिर्फ जॉब के टाइटल से डिफाइन मत करो, बल्कि
जब आप खुद से चीज़ों से कनेक्ट होने लग जाओगे ना, विदाउट प्रेशर के, विदाउट कंपैरिजन के, तब जाके आप रियल लाइफ लिबरेशन को फील करोगे, तब जाके वो असली आज़ादी है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने देखा द 4 आवर वर्क वीक, जिसे लिखा था टिम फेरिस ने। तो सबसे पहला इसमें हमने सीखा कि अपनी लाइफ को रीडिजाइन कैसे करना है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था डी फॉर डेफिनेशन। यहाँ फेरिस ने सबसे पहले हमारे दिमाग का एक फॉर्मेट चेंज किया। उन्होंने बोला कि लोग जो है करोड़पति बनना नहीं चाहते, वो सिर्फ लाइफस्टाइल से जीना चाहते हैं, वो लाइफस्टाइल जो वो एक्चुअल में करोड़पति बन के ही जी सकते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। तो क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि मैं कितना कमा रहा हूँ, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैं अपनी लाइफ के साथ जो टाइम मिला है उसे कैसे स्पेंड कर रहा हूँ। रियल वेल्थ वो होती है जब आप कंट्रोल ओवर व्हाट यू डू, व्हेन यू डू, वेयर यू डू, सिंपल। उसके बाद आता है ई फॉर एलिमिनेशन, जहां हमें समझाया गया है कि काम इंपॉर्टेंट नहीं होता, मोस्ट लोग बिजी दिखते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। तो फेरिस ने पैरेटो प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया है, 80% रिजल्ट आते हैं 20% एफर्ट से। तो आपको वही काम में फोकस करना है जिनसे रिजल्ट ज़्यादा आता है। बीइंग बिजी इज अ फॉर्म ऑफ लेजीनेस, ये टिम कहते हैं और वो बिल्कुल सही कहते हैं। तो थर्ड स्टेप है ए फॉर ऑटोमेशन। यहाँ पे गेम बदल जाता है, क्योंकि ऑथर कहते हैं कि आप काम तभी सक्सेसफुल होगा आपका काम जब वो बिना आपके भी चल सके, यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट लो, ऑटो रिस्पॉन्डर लो, आउटसोर्सिंग करो, बिल्ड सिस्टम नॉट ऑब्लिगेशन। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है म्यूज का, यानी कि एक छोटी ऑटोमेटेड इनकम स्ट्रीम जो आपको पैसा देती रहे। इसके साथ ही हमने जियो आर्बिट्राज देखा था, जिसका मतलब था कि हमें डॉलर में कमाना है और INR में खर्च करना है या फिर थाई में। अब फाइनली बात करते हैं एल फॉर लिबरेशन, और जो कि बहुत ही एक्साइटिंग पार्ट है, क्योंकि इसके बाद अगर आप ये सीख जाते हैं, इसे अप्लाई कर लेते हैं, तो आप ऑफिस में डिपेंडेंसी नहीं होगी, आपका 9 to 5 कोई बॉस नहीं होगा, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, आप कहाँ से काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई फर्क। तो अब सवाल ये है कि आप इन सब में से सबसे पहला स्टेप कौन सा अप्लाई करना चाहोगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि आपको ये बुक समरी कैसे लगी और अगली बुक समरी आप डिटेल वाली किसकी सुनना चाहते हो।